जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक है इस छोटे वाले बुक का ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इस बुक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े थे, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उसका डिवीजन जो पढ़े थे, दो कैटेगरी में पढ़े थे, स्ट्रक्चर वर्ड एंड फॉर्म क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके हिसाब से इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो 8 पार्ट्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो काम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये हम लोग धीरे धीरे से उनको जाने। पहले हम जान लें कि वो चीज है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, उसको 8 हिस्से में क्यों बांटा गया। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड एंड यूजेस। इनके वर्ड्स और इनके यूजेस, यूजेस मतलब उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग, और वर्ड मतलब उनका काम, कार्य, वो काम क्या करते हैं। यूजेस मतलब उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। उसके हिसाब से इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। इसके सामने एक छोटा छोटा सा इनके बारे में बताया कि ये है क्या। जैसे नाउन क्या है, टेल्स अ नेम, ये क्या बताता है, एक नाम बताता है। रेहान इज अ बॉय, रेहान क्या है, लड़का है। रेहान क्या है, नाम है। तो ये क्या हो गया, नाउन, एक लड़के का नाम है। जैसे एक लड़के का नाम होता है सुजीत, प्रदीप, तो ये क्या हो गया, एक नाम हो गया। उसके आगे अगर बढ़ते हैं उसी एग्जांपल में, तो एक और वर्ड है जो नाउन है, जो नाम बताता है। अब बॉय, बॉय क्या है, ये नाम बताता है। बोले कैसे, जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़के उसमें कुछ लड़कियां हैं, लेकिन लड़कों को के तरफ इशारा करने के लिए एक वर्ड बताया जाता है, एक कैटेगरी बताया जाता है, एक नाम बताया जाता है, जिससे पक्का पता चल रहा है कि किनका बात हो रहा है, लड़कों का बात हो रहा है। तो उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बॉय। तो रेहान और बॉय दोनों क्या हो गया, नाम। नाम का मतलब क्या होता है, वैसा शब्द जो नाम बताता है। तो ये क्या बताता है, नाम। इसका क्या हो गया, ये वर्ड। ये वर्ड किसका हो गया, ये नाम बताने का। तो ये क्या हो गया है, नाउन। उसके बाद है प्रोनाउन, कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह पर आता है। अब इससे पहले नाउन वाले एग्जांपल में हम लोग इस्तेमाल किए थे रेहान इज अ बॉय, एक लड़का है जिसका नाम रेहान है, और उसके बारे में हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है कि वो नाउन की जगह पे आता है। तो दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा हुआ है, ही रीड्स इन एमएमजीएस, वो कहां पढ़ता है, मास्टरमाइंड ग्लोबल स्कूल में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो ही वर्ड है, यहाँ पे जो ही शब्द है, वो किसके लिए आया है, उससे पहले इस्तेमाल होने वाले वर्ड पिछले सेंटेंस में जो कि नाउन था, जो कि रेहान था, उसके जगह पे आया है। तो रेहान के जगह पे जो आया वो शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। रेहान एक नाउन है, नाउन के जगह पे जो शब्द आया उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ही रीड्स इन एमएमजीएस। देखिए हम लोग बारी बारी से इन सबों को जान करके हल्का सा हम लोग पूरा डिटेल में नाउन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जैसा कि इस वाले बुक में दिया हुआ है। ये वाला बुक जो है 5 और क्लास 6 में चलेगा, क्लास 5 और क्लास 6 में चलेगा। अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि डिटरमाइनर या फिर जो सीनियर विंग के बच्चों के लिए जो हम लोग पढ़ा के अभी लेके चलेंगे, वो बहुत मुश्किल होगा जूनियर बच्चों को समझने के लिए। और ये अगर सीनियर बच्चे पढ़ने चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसे तो उनका पढ़ा हुआ है, उनको मालूम है, सब ये सारी चीज मालूम है, ठीक है। तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है। यहाँ पे रेहान नाउन था, नाउन के जगह पे आया ये क्या हो गया, यहाँ पर ये ही प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, ये ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उसका विशेषता ही बताए, उसके बारे में कुछ भी बता सकता है, और कुछ भी बताएगा वो विशेषता में ही आता है। तो उसके बारे में कुछ भी बताया उसको क्या बोलेंगे, नाउन
एडजेक्टिव। जैसे he is a good boy, क्या है ये? he is a good boy। आप देखेंगे इससे पहले जिक्र कर चुके हैं रेहान का। रेहान एक लड़का है, रेहान एक लड़के का नाम है, उसके बारे में बताया जा रहा है वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। बताया जा रहा है कैसा बॉय है? अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। अब बताया गया था बॉय क्या है? एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बताया गया ना जी। हाँ, अब किस लड़के के बारे में बताया गया? रेहान के बारे में, जिसके लिए ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन हुआ, तो इसी ही के बारे में बताया। तो अब ये प्रोनाउन जो है, ये प्रोनाउन है, इसके लिए क्या आया? इसका भी बारे में बताने के लिए एक वर्ड क्या आया? गुड आया। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना। इसके हिसाब से देखेंगे तो एडजेक्टिव बाद में आया और इससे कंपेयर करके देखेंगे तो पहले आया। यहाँ पे समझने के लिए कि ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव हुआ। और बात ये नाउन है कौन? यही लड़का है ना, तो ये इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो भी क्या होगा? ये एडजेक्टिव हुआ। तो ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो आते हैं वर्ब, डिनोट्स एन एक्शन। ये क्या बताता है? एक काम हो रहा है या हो रहा था या होगा, प्रेजेंट या पास्ट में या फ्यूचर में, कभी भी, लेकिन एक काम का जिक्र होना चाहिए। तो ये एक्शन के बारे में बता रहे हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे एक ऐसा शब्द जो एक्शन डिनोट कर रहा है वो क्या है? गोज है। गो मतलब जाना, वॉक मतलब करना, राइट मतलब लिखना, सी मतलब देखना, है ना, रीड मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब अध्ययन करना, है ना जी। तो उसी तरह से गो क्या है? एक शब्द है जिससे एक्शन हो रहा है। ऐसे चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तभी कुछ एक्ट हो रहा है, तभी तो ये एक्शन वर्ड कहलाएगा। तो ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेके चला गया है, ऐसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और भी इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो यही एक शब्द है जो गो है, गो से बना है, गोज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसके लिए हम लोग ईएस लगा देते हैं। किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। तो ये गोज हो गया, जो कि एक एक्शन को डिनोट कर रहा है। गो मतलब जाना, एक्शन डिनोट कर रहा है कि एक्शन वर्ड हो गया ऐसा शब्द जिससे किसी हरकत, किसी काम, किसी एक्शन के बारे में मालूम चले तो क्या बोलते हैं? वर्ब। तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब डिनोट्स पोसेशन, क्या बताता हो? पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है कोई चीज आपके अधिकार में हो, कोई चीज आपसे जुड़ा हुआ हो, कोई चीज आपका हो, है ना। जैसे आई हैव अ कार, इस कार के ऊपर किसका पोसेशन है? आई का। ये बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया हम लोग? हैव का। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इस कार का रिलेशन किससे बताया गया? आई से बताया गया। कार किसका है? आई का है। ये बताने के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल किए, वो क्या है? हैव, जो कि क्या शो कर रहा है? पोसेशन, अधिकार बता रहा है। किसका? आई का। किसके ऊपर? कार के ऊपर। ये हैव क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि ये पोसेशन बता रहा है। तो वर्ब जो होता है एक्शन भी बताता है और पोसेशन भी बताता है। तीसरा है स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कोई बीमार है तो ही इज इल। अगर कोई बीमार है तो क्या हो जाएगा? ही इज इल, वह बीमार है। कौन बीमार है? कौन बीमार है? तो ही बीमार है। ही इसका क्या स्टेट है भाई? तो इल है। ये कौन से अवस्था में है? बीमार की अवस्था में है। कौन? ये। तो ये बताने के लिए कि इल कौन है, हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल किए हैं जो कि इसका पोजीशन, इसका अवस्था बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि किस पोजीशन में, किस हाल में है, किस सिचुएशन में है। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरह से दे आर हैप्पी, वो क्या है भाई? कैसे है भाई? खुश है। उनका अवस्था बताया जा रहा है कि वो दुखी है, खुश है, क्या बताया जा रहा है? अवस्था। तो ये जो शब्द ये जो बताने में मदद कर रहा है कि कौन खुश है? दे। कौन हैप्पी है? तो दे। इसीलिए ये शब्द क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में क्या क्या जाने? एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। तो ये सब क्या हो गए? ये चार के चार क्या हो गए? वर्ब्स हो गए। ये चार हमने जान लिया। पांचवा आते हैं एडवर्ब पे। ठीक है, टेल समथिंग अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब अगर मोटे तौर पे इसको जाना जाता है तो इस चीज के लिए ADD, इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना।
तो ये ऐसा शब्द होता है जो कुछ जोड़ता है मीनिंग में, या जो शब्द होता है जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसके मीनिंग में कुछ चेंजिंग लाता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, उसके बारे में बताता है ना। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, उसी तरह से एडवर्ब किसके बारे में बताएगा, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एक दूसरे एडवर्ब के बारे में, ठीक है ना। दूसरा एडवर्ब भी हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले वर्ब के बारे में, तो ही रन्स, वह दौड़ता है। तो रन से क्या पता चल रहा है कि भाई एक एक्शन वर्ड है, एक काम हो रहा है, एक एक्शन वर्ड, एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये वर्ब है और इसके बारे में बता रहा है स्लोली, क्या बता रहा है, स्लोली। तो ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये लड़का कैसे दौड़ रहा है भाई, स्लोली दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो वर्ब क्या है, रन्स। रन्स कैसे रन कर रहा है, तो स्लोली। तो ये स्लोली किसके बारे में बता रहा है, एक्शन वर्ड रन के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब। एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, कुछ जोड़ रहा है वर्ब के मीनिंग में, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या हो गया, वर्ब। रन क्या है, वर्ब है, ठीक है, रन क्या है, वर्ब है। सेकंड में add something to the meaning of adjective, मेनली ये एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ने के लिए, तब्दीली लाने के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके अलावा और भी इसका काम है, और इसके बाद आफ्टर 10th पढ़ेंगे तो ये काफी ज्यादा एक वास्ट चैप्टर हो जाएगा, जिसमें मालूम चलेगा ये पूरे को मॉडिफाई करता है ना। फिलहाल करिए 3, आपको इससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव में जाएंगे, he is a very good boy। चलिए, तो सबसे पहले he is a good boy, ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये लड़के के बारे में बता रहा है, ये क्या है, नाउन। इसके बारे में कौन बता रहा है, गुड। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन के बारे में बताया था उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉय के बारे में बता रहा है। अब ये कैसा लगा भाई, वेरी गुड बॉय। क्या है ये, वेरी गुड बॉय। कितना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। पहले तो अच्छा किसके बारे में बताया, लड़का के बारे में। लड़का क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बताया गुड, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के बारे में कौन बता रहा है, वेरी। कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, बहुत जोड़ रहा है। उसके मीनिंग को और क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो हम जाने कि वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, ये दोनों में समझ में आया। तीसरा है एडवर्ब। दूसरे एडवर्ब, he runs very slowly। तो पहले वाले शब्द में हम लोग देखे थे कि वो कैसे दौड़ता है भाई, स्लोली दौड़ता है, जो कि रन के बारे में बता रहा था। एक्शन, रन क्या, एक्शन वर्ड। तो रन क्या है, वर्ब के बारे में बताया। स्लोली क्या हो गया, वो एडवर्ब। तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। अब यहाँ पे he runs very slowly, कितना धीरे दौड़ता है भाई, तो बहुत धीरे दौड़ता है। अब ये वेरी जो है, किसके बारे में बता रहा है, स्लोली के बारे में बता रहा है, रन्स के बारे में नहीं। रन्स के बारे में तो कौन बता रहा था, ये वाला स्लोली। तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब। इसके बारे में कौन बताया, ये स्लोली। तो ये हो गया पहला एडवर्ब। ये क्या हो गया, पहला एडवर्ब। अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं, इट टेल्स समथिंग अबाउट अनदर एडवर्ब। यहाँ पे एन एडवर्ब या अनदर एडवर्ब, ऐसा अनदर एडवर्ब लिख देते हैं। अब ये अनदर एडवर्ब क्या होता है, इसका मतलब ये पक्का है कि जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, एक एडवर्ब के बारे में बताएगा, तो उस सेंटेंस के अंदर पहले से ही एक एडवर्ब मौजूद रहेगा, और उसी एडवर्ब के बारे में वो बाद में जो एडवर्ब आएगा वो पहले एडवर्ब के बारे में बताएगा। तो पहला एडवर्ब कौन है, ये वाला स्लोली, ऊपर वाला, है ना जी। सेम है, अगर वेरी को हटा दें तो सेम सेंटेंस हो जाएगा। अब ये वेरी जो है किसके बारे में बता रहा है, इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। तो पता चला कि एडवर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब, तो ये एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। समझ आया। तो एडवर्ब के बारे में हम लोग मोटामोटी जान गए।
एक और छूट गया क्या? हाँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये प्रीपोजिशन, इसका पोजीशन क्या होता है? comes before a noun and pronoun and tells its relation with other words। ये एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका रिलेशन बाकी के दूसरे शब्द से बताता है। जैसे देखेंगे, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। अब ये है प्रीपोजिशन। क्या ये? प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। और ये टेबल क्या है? नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम है। तो ये क्या हो गया? नाउन। इसके पहले आ रहा है, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? नाउन। नाउन के पहले आया है ना। अब ये आगे कर क्या रहा है? एंड टेल्स इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। बाकी के शब्द या शब्दों के साथ इसका रिलेशन बता रहा है। किसका? इस नाउन का। किसके साथ रिलेशन बता रहा है? कि कैट कहां पे है? इस टेबल का रिलेशन कहां बता रहा है? किसके साथ बता रहा है? कैट के साथ। की पोजीशन क्या है? कैट का। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। एक ऐसे ये टेबल हो गया और यहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई। ठीक है, इस टेबल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? बिल्ली बैठी हुई। तो ये हो गया टेबल और ये क्या हो गई? बिल्ली। तो इसका क्या बता रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। इस टेबल के पहले आया प्रीपोजिशन और इसका रिलेशन किसके साथ बता रहा है? बिल्ली के साथ बता रहा है। तो पता चला ये प्रीपोजिशन कहां आना चाहिए? नाउन के पहले। नाउन के पहले आया है। किसका? किसके साथ इसका टेबल का रिलेशन बताएगा? इस नाउन का बाकी के दूसरे शब्द के साथ। किसके साथ बताया? कैट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर प्रीपोजिशन। कंजंक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, टू सेंटेंसेस। ये कंजंक्शन जो है इसको कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। जैसे ये दो वर्ड्स को कैसे जोड़ रहा है भाई? गीता एंड बबीता वेंट टू मार्केट। गीता और बबीता है ना कहां गई? मार्केट गई। तो ये गीता क्या है? एक वर्ड है ना, नेम है, नाउन है ना। हम लोग क्या अभी से जान रहे हैं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके काम और उनका ज्ञान, उनका इस्तेमाल के हिसाब से उनको 8 हिस्से में बांटा गया। तो ये वर्ड है कि नहीं है? ये वर्ड है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उनको पास में लाने का काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन है ना। टू फ्रेजेस, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये क्या हो गया? कंजंक्शन। कैसे? दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। अब वर्ड्स को हम लोग जान गए बच्चों कि 1 2 3 4 5 या जितने भी लेटर्स हो उनसे मिल करके एक ग्रुप बनता है जिसका एक एक्यूरेट, एक सही, एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मिला जी ई ई टी ए, तो क्या बना? गीता। गीता क्या है? शब्दों का संग्रह है, सॉरी लेटर्स का कलेक्शन है। लेटर्स का कलेक्शन है, अक्षरों का क्या है? संग्रह है, जिसका एक मीनिंग निकलता है। मीनिंग क्या है? कि एक लड़की का नाम है। तो ये वर्ड हुआ। उसी तरह बबीता, बी ए बी आई टी ए, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, जिसका एक मीनिंग है। क्या है भाई? नेम ऑफ अ गर्ल है। तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। उसी तरीके से फ्रेजेस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड या बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका मतलब निकलता है, लेकिन पूरे तौर पे नहीं। जैसे कि इन वाटर ऑन लैंड, जमीन के ऊपर, जमीन पर। जमीन पर, ऑन लैंड का मीनिंग जमीन पर। इन वाटर का मतलब पानी के अंदर। लेकिन पानी के अंदर क्या? आगे पीछे कुछ लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मतलब पता चलेगा क्या कहानी है, क्या बात है, क्या कहा जा रहा है। ऑन लैंड, जमीन के ऊपर, जमीन पर। जमीन पर क्या? कुछ मालूम नहीं चल रहा। तो बच्चे ये ऐसे शब्द हैं जो 1 2 3 या उससे ज्यादा शब्दों से बने हुए तो होते हैं, उनका मतलब भी निकलता है, लेकिन पूरे तौर पे मीनिंग क्लियर नहीं होता है। उनको
उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। तो ये इन दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? एंड। देखिए एंड आया है, इसके आजू बाजू में राइट एंड लेफ्ट में आगे पीछे क्या आया है? फ्रेजेस आया है। समझ गए? इन ऑर्डर और एंड को क्या बोलेंगे? फ्रेजेस। ठीक है, अब दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। आप क्या करो? कड़ी मेहनत करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो ये दो क्लाउजेस, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अगर हम लोग वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऐसा हम लोग क्लाउजेस जब पढ़ेंगे तो ज्यादा मीनिंग क्लियर होगा। ये देखिए दो क्लाउजेस है और यहाँ पर जो ये है कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्लाउजेस में जाएंगे तो उसको सबऑर्डिनेट्स बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? सबऑर्डिनेट्स बोल दिया जाएगा कि भाई अगर आप मेहनत करोगे तभी आप पास होगे। अब क्लाउजेस का मतलब हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि एक पार्ट जो है इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए। तो एक पार्ट को जो दूसरे से कनेक्ट करता है उसी को कंजंक्शन बोलते हैं और वो दोनों पार्ट जो होता है उसको क्लाउजेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क हार्ड एक क्लाउजेस है, अदरवाइज यू विल फेल जो है दूसरा क्लाउज है और उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? वर्क हार्ड को यू विल फेल से अदरवाइज कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया कंजंक्शन और ये क्या हो गया? क्लाउजेस। ठीक है, अब सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में तो मालूम है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका पक्का मतलब मीनिंग निकलता है और ये आजाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका किसी से वास्ता नहीं होता। ये अपने आप मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंग पक्के तौर पे दे पाते हैं। आई वेंट टू सी हिम बट ही वाज नॉट देयर। मैं उसे मिल गया लेकिन वो वहां पर नहीं था। अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का दो हिस्सा। अब आप कहेंगे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका जाना और उसका वहां नहीं होना बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। वो नहीं होता तो भी ये गया था और उसके होते ये सोच रहा है कि वो है तभी तो ये जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज ऐसा होता है जो जिसको आजाद बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, सबसे ऊंचा क्लाउज होता है जो खुद एक सेंटेंस होता है, जो खुद एक सेंटेंस का काम करता है। सेंटेंस के पार्ट है तो भी वो सेंटेंस है, बाहर है तो भी सेंटेंस है और ये पूरा सेंटेंस का हिस्सा भी है। तो ये सेंटेंस हो गया जिसको जोड़ रहा है कौन? बट क्या कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को, इसलिए क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब तो ये हम जाने कि इनका काम क्या है और इनका कहां-कहां यूजेज होता है और ये थोड़ा और वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और क्लेरिफाई करके, जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि कोई फिक्स नहीं है कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच किसी पोजीशन में किस पोजीशन में क्या कहा जाएगा, ये हम लोग जानेंगे। अब कभी जो नाउन है वो कभी कुछ और भी हो सकता है, कभी वर्ब जो है कुछ और भी हो सकता है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल